दोस्तों, आज की ये कहानी 2013 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। जहां तक मुझे पता है, कुलधारा गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खंडर गांव हर रात जीवित हो उठता है। जैसलमेर की सीमा पर स्थित कुलधारा गांव को पाली के विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा 13वीं सदी में बसाया गया था। यह बहुत उन्नत गांव था और राजस्थान में खेती करने और पानी को सहेज कर रखने की तकनीक का विकास इसी गांव से हुआ। आइस जिप्सम की खोज करके उस पर गांव बसाने का श्रेय भी पालीवाल ब्राह्मणों को जाता है। फिर इतना समृद्ध गांव यकायक खंडर या भूतों का गांव कैसे हो गया, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। आई जैसलमेर का एक अय्याश मंत्री सालम सिंह इस गांव के मुखिया की लड़की पर बुरी नजर रखता था, लेकिन गांव वालों की एकता के सामने जब वह अपने बुरे मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, तब उसने गांव वालों से खेती कर देने के लिए कहा। जब गांव वालों ने मना किया तो मंत्री ने धूर्तता से 2 दिन का वक्त देते हुए कर के बदले मुखिया की लड़की को ले जाने की बात कही। उसी रात गांव वालों ने सभा बुलाई और लड़की को न देने का फैसला करते हुए रातों रात गांव खाली कर दिया। लेकिन जाते हुए उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। आए वे लोग कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कई लोगों का तो मानना है कि रात में जो भी वहां रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। कई लोग तो मानते हैं कि ये गांव रात को जिंदा हो जाता है, क्योंकि आसपास से गुजरने वालों ने यहाँ से कई अलग अलग तरह की आवाजें आने और रोशनी दिखने की बातें कही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ एक फाटक बनवा दिया। दिन में तो इस फाटक से अंदर जाकर इस गांव में घूम सकते हैं, लेकिन रात में यह फाटक बंद कर दिया जाता है। वैसे अब ये गांव पुरातन विभाग के संरक्षण में है और यहाँ भारतीय पर्यटकों से ज्यादा विदेशी लोग आते हैं और उनमें से अधिकतर पैरानॉर्मल सोसाइटी या भूतों पर रिसर्च करने वाले होते हैं। 2013 में भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन वहां की बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे वहां कोई था जिसे वो कैमरा रास नहीं आ रहा था। तो भूतों की जांच करने वाले उपकरणों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ कुछ न कुछ रहस्य तो है। इस जगह को भूतों का गांव घोषित करने के पीछे एक और तर्क दिया जाता है, जो सही भी लगता है। इस तर्क के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है।